बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पूरी दुनिया में हर जगह हर घर में एक ही बहस है, करोना की वबा और करोना की बीमारी लोगों को माशी क्या जहनी तौर पर भी बीमार बना रखे। आज मेरा ख्याल था कि रोज़ाना इसी हवाले से बोलते हैं, ज़रा थोड़ा सा वो जो एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हर एक चीज़ में आपने सॉरी उसकी पॉजिटिव एंगल भी देखना पड़ता है। जब मैंने इस पे सोचना शुरू किया, यकीन करें कोरोना की वबा जो है, अल्लाह ताला हमें उससे बचाए, हमें एहतियात करनी, क्योंकि इसकी अभी तक तो कोई दवा है ही नहीं, एहतियात करनी है। लेकिन लेट्स सी द पॉजिटिव साइड अभी कि कोरोना ने इंसान को क्या सिखाया, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम अपनी फैमिली से दूर होते जा रहे थे, अपने घरों से दूर होते जा रहे हैं। जब कोरोना आया तो माशाअल्लाह अभी लोग ज़्यादा वक्त जो है अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारते हैं। लोग पहली दफ़ा जो है वालिदैन के साथ मिलना शुरू हो गए, बीवी के साथ लंबी टाइम गुजारना। पहले क्या था, सुबह जल्दी निकलना है और रात को लेट जाना है। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि लोग बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं, बीवी के साथ, वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि घर में बैठे हुए तो जाहिर बात है। पहले तो जिस तरह मैंने कहा, जल्दी जाना और लेट आना, सुबह भी बच्चे सोए हुए हैं, शाम को आके वो भी बच्चे सोए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोरोना ने बिछड़े हुए इंसानों को जो है एक दूसरे के साथ मिलाया। और मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा था कि इसने हमें सिखाया कि इंसान की असल ज़िंदगी क्या है और कितनी सुकून है इसमें कि फैमिली के साथ। पहले हमारा अक्सर वक्त जो है 90% टाइम जो है वो गैर ज़रूरी चीज़ों में सर्फ होता था, नंबर 1। नंबर 2, फितरत। वो एक फिल्म में देख रहा था इंग्लिश का बहुत पहले, उसमें एक बात लिखी गई थी कि नेचर का सबसे बड़ा और ख़तरनाक वायरस जो है वो इंसान खुद है। और वाकई यही इंसान है, इसने जंगलों को तबाह किया, यही इंसान है समंदर को पलूट किया, यही इंसान है दरियाओं को जो है ख़राब किया, यही इंसान है परिंद चरिंद को जो है इस नेचर से जो नेचर या फितरत की जो खूबसूरती थी। अभी जब इंसान घर पे बैठ गया, हमने देखा हरियाली ही हरियाली है, हवा साफ हो रही है, पानी साफ होता जा रहा है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे यही इंसान लाखों नहीं मिलियंस ऑफ टन जो है गंदगी पैदा करता था, हवा में छोड़ देता था, पानी में, जंगलों में दरख्त ख़त्म होते जा रहे थे, समंदर सुकड़ते जा रहे थे, पानी पलूट होता जा रहा था, यहाँ तक कि ज़ेर ज़मीन पानी को भी हमने तबाह बर्बाद किया था। तो अभी नेचर इज टेकिंग अ ब्रीथ, ऐसा लग रहा है। जंगल खूबसूरत होते जा रहे हैं, परिंद चरिंद निकलते आ रहे हैं, वो जंगल में क्या, अभी जंगलों से बाहर निकलते जा रहे हैं। इसी तरह दरिया का पानी साफ, समंदर का पानी से, इसमें हजारों की तादाद में हमने जहाज़ों को छोड़ा था जो कि हाइड्रोकार्बन जला रहे थे, गंद हम समंदर में फेंक रहे थे, समंदर साफ होता नजर आ रहा है, खूबसूरत होता नजर आ रहा है। तो ये एक, मैं देखता हूँ, दिस इज द पॉजिटिव साइड कि हमने जिंदगी इस फितरत में अगर हमने रहना है, तवील मुद्दत के लिए रहना है, तो इस फितरत को साथ लेके हमने जाना होगा। एंड दिस हैज बीन टॉट, सिखाया हमने किसने? कोरोना ने हमें सिखाया। मैं अक्सर कहता हूं कि कोरोना ने हमें नई जिंदगी सिखाई। अभी कोरोना की बीमारी इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हमें खुद एहतियात करनी पड़ती है, जितना ज़्यादा करना होगा वो करनी चाहिए ताकि इस बीमारी हमें ना लगे। लेकिन इससे हमें जब ये ख़त्म हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ड्यूरिंग द कोरोना हमने जो सीखा, फैमिलीज के साथ, नेचर के साथ, फितरत के साथ, जंगल के साथ, चरिंद परिंद के साथ, समंदर दरियाओं के साथ, वो जो हमने सीखा कि हाउ टू लिव, मेरे ख्याल में ये हमें आगे लेके जाना। वो गैर ज़रूरी तौर पर रातों मार्केटों में बैठना, चेहानों में, कावाखानों में बैठना, गैर ज़रूरी तौर पर गाड़ी लेके घूमना फिरना, इन सारी को, अभी देखे 2 महीनों से हम किसी मार्केट नहीं जा रहे, तो ज़िंदगी तो चल रही है। सिर्फ खाने पीने जो हमारी असल ज़रूरियात है, वो अस्पतालों पे कितना रश होता था, ओपीडी पे रोज़ाना हज़ारों लोग आते थे, आज ओपीडी बंद है, वो मरीज़ किधर गए? मतलब ये है कि नेचर इटसेल्फ हील अस, ये हमने हमारी भी वो करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज मैं जो कहना चाह रहा था वो यही है कि कोरोना ने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई। अभी आगे जाके हमने इस नई ज़िंदगी के साथ हमने आगे जाना है, जो हमें ड्यूरिंग द कोरोना की वबा की जो पीरियड है, जिसमें हमने सीखा, ताकि जंगल भी आबाद रहे, परिंद चरिंद भी आबाद रहे, समंदर भी आबाद रहे, दरिया भी आबाद रहे। और यही चीज़ें हैं जिनसे हम सांस भी लेते हैं, हम खाते भी है, और हमें फितरत जो है, हमारी बीमारियों का इलाज भी इसमें है।